हजरत हलीमा सादिया ये हुजूर की रज़ाई वालदा है, ये हुजूर की, ऊंचा बोलो, रज़ाई वालदा हैं। हुजूर की अल्लाह अकबर जब तशरीफ आवरी हुई, हुजूर की विलादत बासआदत हुई। हजरत हलीमा सादिया देहात से कोई बच्चा लेने आई है मक्का शहर में, कोई बच्चा मिल जाए उसको दूध पिला करके परवरिश करो तो मुझे भी कुछ उजरत मिल जाए और मेरी जिंदगी अल्लाह अकबर गुजर जाए, कुछ तो सहारा लग जाए। हलीमा सादिया आई हैं, अल्लाह अकबर उनकी सवारी बीमार है, वो खुद भी बीमार है, गुर्बत ने उनके पैरों में जंजीरें डाली हैं। जैसे ही मक्के की जमीन पर पहुंची हैं, किसी भी औरत ने अपने बच्चे को देना उन्हें गवारा न किया, पसंद न किया, वो रोती जा रही है। अल्लाह अकबर, सरदार कुरैश काबे के मुतवल्ली जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा की नजर पड़ जाती है। हुजूर के दादा ने कहा, अब बीबी मेरे साथ आ, बच्चा मैं तुझे दिलाए देता हूँ। हलीमा सादिया हुजूर के दादा के साथ साथ पूछी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद चादर में लिपटे हुए अपनी वालिदा मोहतरमा की आगोश में जलवा फरमाते। काबे के मुतवल्ली सरदार कुरैश फरमाते हैं, ओ बीबी ये गरीब खातून आई है, ए आमिना इसको अपना बेटा दे दे। हजरत आमिना ने हुजूर को दिया। हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के जा रही हैं। जब अपनी बस्ती में पहुंची हैं, अल्लाह अकबर, बरकतें उनके घर में आ गई, उनकी बीमारी दूर हो गई, उनकी गुर्बत छटने लगी, अमीरी उनके घर में डेरे डाल के अल्लाह अकबर बस गई। तारीख बताती है हलीमा सादिया ने हुजूर को परवरिश किया। अल्लाह अकबर कबीरा 1 साल तक परवरिश करती रही। 1 साल के बाद वादे के मुताबिक आका को लेकर के फिर अपने गांव से मक्का आई हैं। जैसे ही हुजूर की वालदा हजरत सैयदा आमिना ने हुजूर को देखा है, उम्र शरीफ 1 बरस की है, लेकिन आका आम बच्चों की तरह नशो नुमा नहीं पा रहे। उलमा ने लिखा है, जिस तरह आम बच्चे साल 2 साल में बढ़ते हैं, आमिना के लाल महीनों के एतबार से बढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आका महीनों में वो नशोनुमा पा रहे थे जो आम बच्चे सालों में नशोनुमा पाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना ने 1 साल के बाद हुजूर को देखा है, सीने लगा लिया, चिमटा लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, पोते को देखा, अल्लाह अकबर, सीने लगाया, प्यार करने लगे। इधर हलीमा सादिया ने अपने दामन को दराज किया, दामन को फैलाया। हजरत आमना की नज़र पड़े, इरशाद फरमाती, बीबी दामन नीचा कर लो। 1 साल के बाद मेरा चांद का टुकड़ा आया है, 1 साल के बाद मेरा नूरे नजर आया है, 1 साल के बाद लखते जिगर आया है। माँ की ममता, उसकी माँ की ममता चाहती है। माँ की ममता अल्लाह अकबर इस बात पे मजबूर करती है कि बच्चे को देर के बाद जब देखती है तो उससे प्यार किया जाए, बच्चे को सीने लगाया जाए। उधर दादा का प्यार भी अल्लाह अकबर इस बात को चाहता है। 1 साल के बाद पोता मिला है तो दिल भर के प्यार किया जाए। आप बताओ दामन क्यों फैलाया है? बताओ सोना चाहती हो मेरे बच्चे की परवरिश के इवज में? बताओ चांदी चाहती हो मेरे बच्चे की परवरिश के इवज में? बताओ क्या चाहती हो? इतना सुनना था। हजरत हलीमा सादिया रोने लगी, आंखों से जब आंसू निकलने लगते हैं, अल्लाह अकबर अर्ज करती, ए बीबी आमिना, तुमने गलत समझा है। तुम समझ रही हो हलीमा ने अल्लाह अकबर सोने चांदी के लिए दामन फैलाया। नाना आमिना, मैंने सोने और चांदी के लिए दामन नहीं फैलाया है। इतना सुनना था। हजरत आमना कहती हैं, हलीमा ये बताओ, जब तुमने सोना चांदी के लिए अल्लाह अकबर तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये दामन किसके लिए फैलाया है? किसके लिए दामन दराज किया है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, सैयदा आमिना, जिसे तेरा लाल मिल जाए उसे माल की जरूरत नहीं है। वाह वाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बुलंदबाज से आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, यासी की आमद, तागा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी,
बहुत खूब, जिंदाबाद कहा जिंदाबाद। जब बहुत- माल की जरूरत नहीं है तो दामन क्यों फैलाया। कहा एक साल तक तेरे बच्चे को परवरिश किया, तेरे बच्चे की प्यारी प्यारी अदाओं ने, जब ये सोता है तो ये चांद से खेला करता था, चांद से खेला करता था, इसकी उंगली हरकत करती थी। उंगली, इधर आओ भाई इधर, एक बार इधर आओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने मुझे इनाम दिया। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा शरीफ बच्चा है, इनकी थोड़ी नसीहत हो जाए। ये सोने की चैन है, ये वैसी है, जैसी भी निकाल लो। देखो सोना मर्द को जायज़ नहीं है। बैठ जाओ, अच्छी बात है यार, ये मेरा भला कर रहे हैं तो मैं इनका भला कर दूँ, है नहीं, होना चाहिए ना। तो ये मर्द को सोना पहनना, ऊंचा बोलो। हाँ, तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर सोने की अंगूठी मिल जाए तो बीवी को दे दो, उसे बदल दो यार। अगर बीवी को न दे दो तो अपनी वालिदा को दे दो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सोना मत पहनो। जो हुजूर ने हमारे लिए हलाल किया है वो हलाल लगेगा, और जो हराम कर दिया पूरी दुनिया मिलकर उसे हलाल करना चाहे, हलाल कर न सकती, वो हराम ही रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब ये दोबारा इनाम देना शायद ना आए, सोचेंगे हमारी उन्होंने इंसल्ट कर दी। खैर कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात बतानी चाहिए, दोबारा ना आए लेकिन इस पर अमल करें। और अच्छी बात है इन्होंने फ़ौरन अपने गले से ही चैन निकाल दी, अच्छी बात है। आप अच्छे लोग हैं, ज़रा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। और आपसे तो हर बात बेतकल्लुफ़ कही जाएगी यार, क्योंकि आप हमारे अपने हो। अभी मैं शब नूर में एटा के बाद बरेली शरीफ 12वीं शब में हज़रत, वहाँ एक शायर एटा में मिले, फिर वही इत्तेफाक देखो वो फिर भी मिल गए। तो वो एक शेर पढ़ रहे थे कि रोज़ा दिलाएगा ना सजदा दिलाएगा, नाना दिलाएगा या नवासा दिलाएगा। अब वो पढ़ के वहाँ भी निकल गए, इत्तेफाक से वहाँ भी निकल गए। वरना मैंने सोचा इनकी दुरकत कर दो, बढ़िया तरीके से समझाओ इनको, ये कि मतलब मिंबर नूर से अच्छे अच्छे पैगाम देने चाहिए। और ये लोगों को गुदगुदा रहे हैं, खुश कर रहे हैं, नोट फेंक रहे हैं। कुछ बैठ गए हकली याली, मैं तकरीर करने बैठा तो एक नौजवान हाथ में कड़ा पहन के बिल्कुल मेरे सामने, सुभान अल्लाह, हक 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 हक। मैंने कहा सुभान अल्लाह बोल लिया या डरा रिया। तो खैर मैंने उसको समझाया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। तुमने नमाज को अलग कर दिया, रोज़े को अलग कर दिया, सोमो सलात अलग कर दिए, नाना नवासे अलग कर दिए। हुजूर तो कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नवासे ने गर्दन कटा दी नमाज के लिए, सुभान अल्लाह है 3 दिन भूखे प्यासे रहे, रोजा रखा। सुभान अल्लाह। और तुम कह रहे हो सजदे से नहीं मिलेगी, रोजे से नहीं मिलेगी। किसी के बाप का मिंबर नहीं है, यहाँ से अच्छा पैगाम देना चाहिए, यहाँ से हक बात होनी चाहिए। बेशक, बेशक। मिंबर किसी के बाप का नहीं, हुसैन के नानाए पाक का है। सुभान अल्लाह, तो बेशक। जिनके नाना का मिंबर है उनके नाना की बात करो, अपनी बात मत करो, अपने घर की बात मत करो, अहले बैत की बात करो, हुजूर के सहाबा की बात करो। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था, हज़रत सैयदा आमीना इरशाद फरमाती हैं, जब तुम्हें माल की ज़रूरत नहीं है तो दामन इतनी उजलत से क्यों फैलाया। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज करती, बीबी मैंने तेरे लाल को देखा था, जब ये सोता है ना तो चांद से खेला करता है, उंगली के इशारे से चांद हिलता है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ बीबी तेरा बच्चा बड़ी बरकतों वाला है, इसकी बचपन की अदाओं ने मुझे अपना गिरवीदा कर लिया है। मैं ये भीख मांग रही हूँ, 1 साल तुमने अपनी खुशी से मुझे दिया था, 1 साल मुझे भीख के तौर पे दे दो। मैं भीख मांग रही हूँ, उसके इवज में मुझे दे दो, अपना लाल दे दो। अल्लाह अकबर 1 साल और पाल के तुम्हारे बच्चे की परवरिश करके फिर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। हजरत सैयदा आमना इरशाद फरमाते हैं, ओ बीबी नबियों के इमाम की मां अल्लाह ने मुझे बनाया है, जो मैं जानती हूं वो तू नहीं जानती है। जितना मोहम्मद के बारे में मुझे पता है इतना तुझे नहीं पता। तुझे क्या पता जब ये मेरे शिकम में था मैंने कैसे कैसे नजारे देखे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरा बेटा किसी का दिल तोड़ने तशरीफ नहीं लाया है, लिहाजा मैं इसकी माँ हूं, अगर मना करती हूँ दिल तेरा टूट जाएगा, लिहाजा मेरे बेटे को तू ले जा। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन बेटे की हिफाजत और सियानत करना हलीमा सादिया दोबारा फिर लेकर के गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दरवाजों पे बीमारों की भीड़ लग रही है, बीमार आ रहे हैं, माएँ गोदों में दबा करके अपने बच्चों को ला रही हैं, बाप कांधों पे बिठा करके अपने बच्चों को
बुला रहे हैं, कह रहे हो हलीमा बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चों के सर पे रखवा दे। हुजूर का दस्ते रहमत बच्चों के सरों पे रखा जाता, बच्चे बीमार होते तो अल्लाह अकबर ठीक हो जाते। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है, तवज्जो फरमाए, जिन जिन बच्चों के सर पे हुजूर का दस्ते नबुव्वत रखा गया था तो आका के ऐलाने नबुव्वत के बाद उन तमाम बच्चों को ईमान की दौलत मिली थी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सब बच्चे मुसलमान हुए, मुशर्रफ भाई सलाम हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती, मैं तो परेशान हो गई, किस किस के सर पे बच्चों के हाथ रखवाऊं, अपने बच्चे का। अल्लाह अकबर बीमार बर्तनों में पानी लेके आते, हलीमा बच्चे का हाथ डलवा दे, पैर डलवा दे, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात। हलीमा सादिया ने अल्लाह अकबर कबीर एक हौज बनवाया, जब गड़ा बन के तैयार हो गया उसमें पानी डलवाया, हौज तैयार हो गया, उसमें पानी डलवाया, हौज तैयार हो गया, उसमें हुजूर के पैरों को डलवा दिया। अब जो भी बर्तन लेकर के आता और हलीमा से कहता, ओ हलीमा अपने बच्चे के पैर अल्लाह अकबर मेरे पानी में डलवा दे ताकि बीमार को जाकर के पिलवा दूं। हलीमा कहती, ना 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 ना, ये जो हौज देख रहे हो इस हौज में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैर जा चुके हैं, जिसको अल्लाह अकबर इनके तलवों का धोबन लेना है, हौज से जाके पानी निकाल ले, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे से बोलो, है वो जाने मसीहा, सबसे ओला व आला, सबसे बाला व बाला, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब लगाओ हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब माशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी अम्मी जान हलीमा सादिया से बोले, अम्मी ये मेरे भाई या तो हारिस अब्दुल्ला, हारिस इनके शोहर का नाम है, और हज़रत हलीमा सादिया के बेटे का नाम अब्दुल्ला है और बेटी का नाम शीमा है। कहते हैं, अम्मी जान ये अब्दुल्ला और शीमा मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? कहा बेटा ये बकरी चराना जाते हैं जंगल में। कहा मैं भी जाऊँ? हुजूर का दिल तोड़ना ना था, इजाज़त दे दी। और उसके बाद से हज़रत हलीमा सादिया ने नहीं भेजा, क्योंकि जंगल के शेर हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे, भेड़िए हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे, डर गई वो, आज के बाद नहीं भेजना। अब चंद दिन गुजरे तो मियाँ जो बकरी बड़ी वाली थी जो ज़्यादा दूध देती थी, जंगल के शेर उसे ही उठा के ले गए। अब उनके बेटे दौड़े दौड़े आए, कहा अम्मी गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले बड़ी वाली बकरी को शेर ले गए। हलीमा सटपटा गई। हलीमा जब रोई तो हुजूर कहते हैं, अम्मी मेरे होते हुए आप सटपटा रही हैं, मेरे होते हुए आप गमगीन हैं, बताएं क्या परेशानी है? कहा बेटे ये तेरा भाई अब्दुल्ला अभी आकर के ये खबर दे रहा है कि अपनी बड़ी वाली बकरी को जंगल के शेर उठा कर के ले गए। कहा अम्मी मेरे होते हुए शेरों ने हमारी बकरी किडनैप कर ली, बकरी उठा ली, चलो अभी दिलवा के लाता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतिमाद के साथ अल्लाह ने उनके सदक़े में सारी कायनात को बनाया है। उनका बचपन भी लाजवाब है, और बच्चों की तरह बचपन नहीं हुजूर का, उनका बचपन लाजवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर तशरीफ़ लाए, एक टीले पे खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, जंगल के शेरों मेरी अम्मी की बकरी वापस कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने इतना इरशाद फरमाया, तमाम शेर खामोश हैं। हुजूर ने दूसरी मर्तबा फरमाया, जंगल के शेरों मेरी अम्मी की बकरी वापस करो, फिर खामोश। तीसरी मर्तबा जब इरशाद फरमाया तो शेर रोते हुए बकरी के कान पकड़े हुए सही सालिम सलामती के साथ लेकर के आ रहे, और शेर रो रहे, हुजूर के कदमों में सलाम कर रहे, अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह हमने आपकी बकरी को खाने के लिए नहीं उठाया था, या रसूल अल्लाह आप कई
दिन से जंगल में तशरीफ नहीं लाए हैं, हम आपकी ज़ियारत करना चाहते थे, आपके जमाले जहां आरा को देखना चाहते थे। या रसूल अल्लाह, हम अपनी प्यास को बुझाना चाहते थे, तो हमने मिलकर के मशवरा किया, हुजूर की अम्मी की बकरी को उठा लो, हुजूर बकरी छुड़ाने आएंगे, आका की इसी बहाने से ज़ियारत हो जाएगी। आका बकरी चुराने का तो एक बहाना है, उठाने का तो बहाना है, असल में आपकी ज़ियारत करने का निशाना है। सुबहान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने अर्ज किया हजरत शीमा ये हजरत अलीमा सादिया की बेटी है, हुजूर की रज़ाई बहन है, ये इनकी सहेलियाँ इन्हें ताने देती थी, तू अपने भाई को लेकर के नहीं आती है, हम अपने भाइयों को लेकर के आती हैं। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत शीमा ने दरख्वास्त दी अपनी वालदा की बारगाह में, अम्मी मेरी सहेलियाँ मुझे ताने देती हैं, मुझे मेरे भाई को एक मरतबा दो। हजरत हलीमा कहती इनका टाइम पूरा हो चुका, 1 साल के लिए मैं और लेकर के आई हूँ, साल पूरा होने वाला है, मुझे वापस करके मक्कतुल मुकर्रमा में इनको आना, इनके वालिद इनके दादा को देख करके आना है, इनकी वालदा को देख करके आना, इसका ख्याल करना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा हुजूर को सीने लगाती हैं और सीने लगा करके वहीं पहुंच गई जहां उनकी सहेलियां मौजूद थी। उनकी सहेलियां अपने भाइयों को खिला रही हैं और अल्लाह अकबर उनकी सहेली कह रही हैं हमारे भाई लाजवाब है, कहती देखो मेरे भाई की पेशानी लाजवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा कहती दूसरी मेरे भाई के होठ लाजवाब हैं, लेकिन शीमा कहती मेरे भाई का मुकाबला करोगे, मेरे भाई के होठ कितने मुबारक है, मेरे भाई की पेशानी कितनी मुबारक है, मेरे भाई के होठ कितने मुबारक हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नसाकत पे लाखों सलाम। मेरे भाई की जबीने मुबारक देखो जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शीमा से उनकी सहेलियों ने कहा शीमा तू अपने भाई की बहुत तारीफ करती थी, हम अब तक सुनते चले आए हैं, आज तू लेकर के आई है तो जरा अपने भाई के चेहरे से नकाब तो पलट दे, पर्दा तो हटा दे। जैसे ही हुजूर की बहन हजरत शीमा ने आका के जमाले जहारा से पर्दा हटाया, नकाब को सर का उठा दो पर्दा, जोर से उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। जैसे ही पर्दा हटाया, चेहरा देखा उनकी सहेलियों ने तो हजरत शीमा से कहा ए शीमा तू जीत गई, हम हार गए। का क्या मतलब? का तेरा भाई इतना हसीन और जमील है, इतना वजीह और शकील है, इसके एक रुखसार में हमें सूरज नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में चांद गर्दिश करता नजर आ रहा है। सरकार की आमद, दोनों हाथ बुलंद करें, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद, तागा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रुखसार में हमें चांद नजर आ रहा और दूसरे रुखसार में सूरज नजर आ रहा। चांद और सूरज को जो चमक दमक मिली वो इनके कदमों से ही तो मिली है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सबको चमक उनके दम कदम से मिली है। हजरात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल हुआ, दूसरा साल बीता, मुकम्मल हुआ। हलीमा सादिया वादे के मुताबिक लेकर के चली, राह में हुजूर को लिटा दिया दरख्त के साए में। पूरी कायनात के लिए वो साया बन के तशरीफ़ लाए हैं। उनका खुद का साया नहीं है लेकिन कायनात को सहारा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर लेटे हैं दरख्त के नीचे, दरख्त के पास में कुआं है, कुएं के पास बैठ के एक खातून रो रही है। उसकी चीखें जब हलीमा सादिया के कानों में पहुंची, आप उसके करीब पहुंची, कहा बहन क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो? अल्लाह अकबर कबीरा।
आज औरतों का एहसास होता, लेकिन आदमी का इतना एहसास नहीं होता। इन्हें हमदर्दी ज़्यादा होती है, आपको हमदर्दी एक दूसरे से कम होती है। हज़रत हलीमा सादिया, कहा बहन क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगी, वो सामने जो बस्ती ना बरकत वाला बच्चा है हलीमा के पास, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, सुना था बच्चा बीमार रहता था, सुना था वो जिसके सर पे हाथ रख देते हैं वो बच्चा कभी बीमार होते ही नहीं है, ऐसा ठीक होता है। मैं भी जा रही थी हाथ रखवाने, भूखी थी, प्यासी थी, कुएं में मैंने पानी को देखा तो बच्चा गोद से उछला और कुएं में चला गया। अब बच्चे के लिए रो रही हूँ, काश मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर, मेरा बच्चा तो चला गया, अब वो कहाँ ज़िंदा रहेगा। इतना सुनना था, कहा तू बड़ी नसीब वाली है, जिसके पास जा रही थी ना बच्चे के पास, वो बच्चा इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा है, मैं उन्हें छोड़ने के लिए जा रही हूँ उनके आबाई वतन में। इतना सुनना था, अल्लाह अकबर, उसकी सांस में सांस आई। हज़रत हलीमा सादिया ने हुजूर को इशारा किया, कहा अम्मी आप मेरे होते हुए टेंशन लेती हो, आओ अभी निकालते हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, देखा कि वो औरत रो रही, का आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका बच्चा चाहिए, बच्चा आपको मिल जाएगा। हुजूर ने हाथ के इशारे से नहीं बल्कि अपना लुआबे दहन थूक शरीफ कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही हुजूर का लुआबे दहन थूक शरीफ कुएं के अंदर गया तो पानी में जोश आया, पानी ने जोश मारा, बच्चा तह से निकल के ऊपर आया। माँ ने उसको उठा के गोद में लगा लिया, देखा कि बच्चा जिंदा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बच्चा जिंदा है। अब सवाल पैदा होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उंगली का इशारा करते तो बच्चा तब भी निकल करके आ जाता। जिनकी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट के आया है, आप कहोगे मौलाना उंगली के इशारे से कैसे निकालते? तो मेरे पास एक दलील है। अल्लाह अकबर कबीर, एक वाकया इसी तरह है। अबू जहल हुजूर से बहुत बड़ी दुश्मनी पाल के रखता था। उसने हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए एक गड्ढा कुआं तैयार कराया, उसके ऊपर घास फूस करके अल्लाह रखवा करके उसको इकसार कर दिया और अपने हवारी नवारी चेले चपाटे कुएं के आसपास लगा दिए कि हुजूर गिरे, मोहम्मद गिरे तो मुझे खबर कर देना, मैं कुएं को ऊपर से पत्थरों से पटवा दूंगा ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर, ताकि दीन मुस्तफ़ा खत्म हो जाए। आज भी कुछ अबू जहल की औलाद इस्लाम को भोंक रही हैं, इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आका तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, जिब्रील महबूब से जाकर के कह दो इन राह से न गुजरे। अबू जहल ने कुआं खोद करके रखा है, रसूल कायनात फख्रे मौजूदात तो तशरीफ न लाए। अबू जहल इसी टेंशन में है, हुजूर गिरे या ना गिरे, हुजूर गिरे या ना गिरे, गिरे या ना गिरे। उस नादान को क्या पता था ये तो गिरतो हुओं को उठाने तशरीफ लाए हैं, वो खुद कैसे गिर सकते हैं जिन्होंने गिरतो हुओं को उठाया है, वो कैसे गिर सकते हैं? आका तो ना गिरे, अबू जहल भूल गया टेंशन में मोहम्मद ना गिरे और खुद जाकर के गिर गया, खुद जाकर के कुएं में पड़ गया। अल्लाह अकबर, हुजूर के लिए खोदा था, खुद कुएं के अंदर गिर गया, अंदर से चीख रहा है मुझे निकालो। अब उसके हवारी नवारी रस्सा डाल रहे हैं कि इसको पकड़ो हम खींच लेंगे। जैसे ही रस्सा डालते हैं कुआं नीचे होता चला जाता है, तमाम रस्सों में गांठें बांध ली, गिरे लगा ली, रस्से खत्म हो गए, कुआं नीचे जा रहा है। कुआं कह रहा ओ बदबख्त, तू तो उन पे ईमान नहीं लाया, लेकिन मैं उनका गुलाम हूँ। उनसे दुश्मनी करता है लेकिन मैं उनसे इश्क करता हूँ। तमाम रस्सियां खत्म हो गई। अबू जहल अंदर से बोला अगर मुझे जिंदा निकालना चाहते हो तो मोहम्मद के पास जाओ, वही मुझे निकाल सकते हैं। जैसे कि उसके हवारी नवारी आका के पास पहुंचे, आका तशरीफ लाए। अबू जहल क्या हाल है? वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अंदर से बोला वही हाल है जो तुम देख रहे हो। कहा मेरे लिए खोदा था, गिराया नहीं मुझे। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरा हुआ अंदर से बोला मुझे निकाल लो। आका बोले कलमा पड़ेगा, ईमान लाएगा? हुजूर को तो पता था ये ना लाएगा, ये अबदी शकी है, लाएगा नहीं, ये इसकी किस्मत में नहीं है। जो हुजूर ने दुआ की थी ना, अल्लाह दो उम्रों में से उमर बिन अमर बिन हिशाम या उमर इब्न खत्ताब, इन दो के जरिए किसी एक के जरिए इस्लाम को मजबूती अता फरमा। बास
उलमा ने लिखा है अबू जहल के लिए दुआ ही नहीं की, ये तो स्पेशल दुआ उमर इब्ने खत्ताब के लिए की गई थी, वरना हुजूर दुआ करें ऐसे के लिए, हुजूर को तो पता था ये लाएगा ना। हाँ अल्लाह को, बहरहाल वो भी है ये भी है, दोनों है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर फरमा रहे हैं ईमान लाएगा, मरता क्या नहीं करता, बोले सबसे पहले लाऊंगा, निकाल दो लो। तो हुजूर ने किसी रस्सी का प्रयोग नहीं किया, किसी रस्से का इस्तेमाल नहीं किया, आका ने उंगली का इशारा किया, वो उंगली जो सूरज की तरफ उठी तो रजते शम्स हुआ, जो चांद की तरफ उठी तो शक्के कमर हुआ। आका ने उंगली का इशारा किया, अबू जहल अंदर से निकल के बाहर आ गया। तो आका अगर इशारा करते, उंगली के इशारे से उस खातून का बच्चा निकल के आ सकता था। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं। तवज्जो दीजिए, आका ने उस बच्चे को लुआबे दहन डाल के कुएं से क्यों निकाला था, थूक शरीफ डाल के ही क्यों निकाला था? उंगली का इशारा करते तो बच्चा निकल के बाहर आ जाता। उलमा ने लिखा है उस कुएं का पानी मीठा नहीं था, कुएं का पानी खारी था। एक तीर से पैगंबर इस्लाम ने तो शिकार किए, आका ने थूक डाल के बच्चा भी निकाल दिया और कुएं का पानी भी मीठा कर दिया। मेरे इमाम कहते हैं जिससे खारी कुएं शीरी जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिससे खारी कुएं शीरी जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। इससे ही टेंशन है कुछ लोगों को, यार ये लाखों सलाम क्यों पढ़ लें, या नबी सलाम अलैकुम क्यों नहीं पढ़ लें? अरे भाई या नबी सलाम अलैकुम हम पढ़ते हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है फर्ज व वाजिब है यही मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना। जितने सलाम हैं सब सुन्नियों के हैं, बदअकीदा तो लिखते ही नहीं, जब पढ़ते ही नहीं तो लिखेंगे क्या? जो जितने सलाम हैं अब सबको मानते हैं, सबको पढ़ते हैं, लेकिन मेरे इमाम का ये सलाम उर्दू जबान में इसका जवाब ही नहीं, इसका जवाब ही नहीं है। एक उनके मौलाना, अपने नहीं उनके, वो कहते हैं बार बार हम नबी के रोजे पे गए, जाते वो भी हैं, जाते तुम भी हो, कुछ मजबूर होके जाते हैं, कुछ मसरूर होके जाते हैं, कुछ ऐसे निकल जाओ और कुछ पूरा शोर शराबा करके उनका इस्तकबाल होता, नारे लगते हैं कि आज नहीं तो कल मदीना, इस तरह नारे लगते हैं ना, मदीने की गलियां मुबारक हो। तो इस तरह सुन्नियों तुम सज धज के जाते हो, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं पाकिस्तान के मौलाना हैं कि मैं हम बार बार गए, कभी ऐसी कैफियत नहीं बनी, लेकिन एक बार ये सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम जब पढ़ा तो ऐसा लग रहा था हुजूर का फैज़ान ताज़ा ताज़ा डायरेक्ट हमारे पास आ रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसा नहीं है यार, बड़े बड़े लोगों ने कलम उठाए। दाग देहलवी को कोई मामूली शख्स समझते हो आप? दाग देहलवी बहुत बड़े शायर का नाम है। दाग देहलवी कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जितने सलाम है सबको पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हम नहीं कहते मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम पढ़ना ही वाजिब है, और हम किसी से झगड़ा भी नहीं करते हैं कि साहब इसी को पढ़ो, कोई सा भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आपको इस सलाम से दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। यार ये आला हजरत ने नबी की बारगाह में पेश किया है, बोलो जो भी उन्होंने कहा अपने नबी की बारगाह में तो खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, नबी की बारगाह में तो उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा लमयाती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन, उन्होंने कहा यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। उन्होंने कहा सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। उन्होंने कहा इश्क तेरे सदक़े जल्ले से छूटे सस्ते। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं।
अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर जैसे ही अपने घर तशरीफ लाए हैं, हुजूर अकरम अपने दादा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी वालदा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुजूर की वालदा कहती हैं मेरा बेटा आम बेटों की तरह नहीं था, इसकी ज़िंदगी बड़ी हटके थी। हुजूर अल्लाह अकबर बचपन में देर तक सोचते रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा कायनात में गौर व फिक्र करते थे मुस्तफ़ा, कायनात के बारे में गौर व खोज करते थे मुस्तफ़ा। सबसे अलग थलग जिंदगी मुस्तफ़ा की गुजर रही थी, पाकीज़ा साफ सुथरा जिंदगी मुस्तफ़ा का बचपन गुजर रहा था। हुजूर सजदों से प्यार करते थे। आका पैदा हुए थे सर सजदे में रखा, बोलो रखा कि नहीं रखा? और जब सर सजदे में रखा तो क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वो पैदा हुए तो हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हम गुनहगारों को भी चाहिए हम उसकी इबादत करें। और याद रखना मैं एक जुमला मोतरिज़ा के तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी गुफ्तगू से अलग कहना चाहता हूँ। नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी आपकी नमाज पढ़ी जाए। आपने क्या समझा है नमाज को न पढ़ करके इन महफिलों से हमारी मगफिरत हो जाएगी, इन मजालिस से हमारी मगफिरत हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह अकबर मुस्तहसन चीजें हैं, इनको करोगे सवाब ना करोगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन ये वो जलसे हैं जिनके करने से अल्लाह अकबर आबादी से बीमारियां टाल दी जाती हैं, जिनके करने से परेशानियां दूर होती हैं। इन महफिलों को अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े अल्लाह वालों ने किया है। और बड़े बड़े अल्लाह वाले जो तहज्जुद पढ़ते थे वो भी हुजूर का मिलाद करते थे, जो एक एक रात में अल्लाह अकबर कबीरा पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे, वो भी हुजूर का मिलाद मनाया करते थे। ऐसा नहीं है मैं मिलाद को गलत कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मिलाद भी करें लेकिन सजदे भी किया करें, नियाज भी किया करें, सजदे भी अदा किया करें। अल्लाह अकबर पीराने पीर शेख बगदाद सरकार बगदाद को आप जानते हैं, जिनकी नियाज करते हैं, जिनकी 11वीं शरीफ आप मनाते हैं, वो फरमाते हैं बेनमाजियों के मुताल्लिक इरशाद फरमाते पीराने पीर शेख बगदाद सरकार बगदाद के बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया ना जाए। अल्लाह सुल्तान बाहू अल्लाह के वली फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी शिराजी फरमाते बेनमाजी को उधार मत दो। ये अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं इन्हें हमें समझना चाहिए। बैठिए बैठिए, मैं कहता हूं अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मुकर अल्लाह अकबर कबीरा बेनमाजी से खिंजीर पना मांगते। तवज्जो के साथ सुने अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कहना चाहता हूं कुरान में रब ने फरमाया अदाउस्सलात वत्तबउ शहवाती फसौफ यलऔन गय्या, जो नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अन करीब उनको मकाम गई में डाला जाएगा। अब गई की तफसीर करने लगो, टाइम दरकार है, इससे कता नजर गुफ्तगू को तेजी के साथ आगे बढ़ाता हो। ये कन्फर्म है कि बेनमाजी को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। बंद करो नोटंकी करना, बंद करो तमाशा करना। तुम कहते हो कि सजदा दिलाएगा, न रोजा दिलाएगा, नाना दिलाएगा या नवासा दिलाएगा। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुझे किसने हक दिया हुजूर के मिंबर पे खड़े होने का? हुजूर के डाइस पे खड़ा होकर के बकवास करता है तू, बदतमीजी करता है तू, गुंडागर्दी करता है तू। मेरे आका की भोली वाली उम्मत को ये भेड़े हैं, ये सीधी सादी उम्मत है। एक भेड़ अल्लाह अकबर, जब अल्लाह अकबर कबीरा कूद जाती है, वो कहीं भी जाए उसका पैर टूटे, दूसरी भेड़ को भी वही कूदना है। ये सीधे सादे लोग हैं, ये हुजूर की सीधी सादी भेड़े हैं। इन्हें अच्छा पैगाम दो, इन्हें सच्चा पैगाम दो। मैं ये कहना चाहता हूं आका फरमाते हैं बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। सजदे छोड़ के यार कहां कहां भागे फिर रहे हो तुम? मशरकी शायर कहते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। बेशक बेशक। अपनी फरियादें लोगों के दर पे लेकर जाते हो, खुदा के दर पे आने में तुम परेशानी पड़ती है। खुदा तो अपने जितनी 70 माएं भी प्यार नहीं करती, अपने बंदों से वो इतना प्यार करता है। उसकी बारगाह में अर्जी लगा के देख तो सही, लोगों के सामने रोने से तेरी इज्जत में कमी आएगी।
कि फुला को मैंने रोते हुए देखा, नेताजी के सामने रो रहा था, लेकिन ये दर वो दर है, ये बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ रोने से इज्जत घटती नहीं बढ़ती है। कोई कितना बड़ा गुनाहगार हो लेकिन अल्लाह की बारगाह में रोला ना, लोग कहते हैं यार बड़ा नरम दिल है, देखो मैंने इसे अल्लाह की बारगाह में रोते देखा है। समझ ना, ये वो दर है, यहाँ रोने से इज्जत बढ़ती है। मैं कहता हूँ हक का पैगाम दो, सच्चा पैगाम दो, मिंबर से अच्छे पैगाम जाने चाहिए। हम लोगों को देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं, मैं देख करके गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुआशरे में महसूस की हैं आज हम देख रहे हैं कि पीर फ़कीर आ रहे हैं तो उनके लिए लिफाफे पहले ही तैयार करके रख रहे हैं। हाँ, और जब पीर साहब घर में आ गए ना तो बस मारे खुशी के मरा जा रहा, सरकार आ गए सरकार। मैंने कहा नादान, तो शर्म आनी चाहिए, सरकार तो एक ही है मदीने वाले हैं, इसे पीर को सरकार कह रहा। हाँ, जूती बगल में दबा के खुशी खुशी मेरे पीर आ गए, सरकार आ गए, लंबे दस्तरखान लगा दिए। और जो सबसे बड़ा पीर है ना, उसकी कोई खबर ही नहीं। पीर के लिए लिफाफा है, नजराना है, पैसे हैं इसके पास, और बाप की दवा के लिए पैसे नहीं है। छोटा वाला भाई कह रहा भाई दवाई आनी है अब्बा की, तो बड़ा वाला कह रहा कि मेरा हिसाब नहीं है, तू ही इस हफ्ते अगले में मैं ले लूंगा। तो अब्बा की दवाई के लिए हिसाब नहीं है और पीर को देने के लिए इसका बहुत बड़ा हिसाब है, कमी नहीं, समझने बेहिसाब इसके पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ ये पीर फकीर जो है ना, आपको नहीं बख्शवाएंगे, आपका वालिद आपको बख्शवा लेगा, आपकी वालदा आपको बख्शवा लेगी। समझ रहे, पीर फकीर बाद में तो बख्शवाएंगे यार, पहले माँ बाप राजी होंगे उसी को तो बख्शवाएंगे। आप परेशान होते, आप पीर के पास जाते हैं, कहते पीर साहब दुआ कर दो, पीर आपके पीरो मुर्शिद आपको दुआ करते हैं, आपकी परेशानी दूर होती है। आपने 12 अंदाजा किया, लेकिन समझते हो ये पीर जब दुआ करते हैं तो किसके सदक़े में करते हैं? जब तुम्हारे पीर तुम्हारी परेशानी के लिए दुआ करते हैं तो किसका दामन पकड़ के करते हैं? एक पीर की माँ का इंतकाल हुआ, जब दफन हो गई उनकी वालदा, तो उनके मुरीद बहुत बेतहाशा मौजूद थे, तो उन मुरीदों ने अपने पीर मुर्शिद को माँ की कब्र पे तड़पते हुए देखा, दामन आंसुओं से भीग रहा था। मुरीदीन बर्दाश्त न कर सके, कहा हुजूर आप इतना रो रहे हैं, आपकी दुआओं से तो हमारी परेशानी टल जाती है, आप इतना रो रहे हैं। तो वो रोने लगा। पीर अपने मुरीदों से बोला, तुम्हें पता नहीं है तुम परेशान होते थे तो मेरे पास आते थे, तुम परेशान होते थे तो मुझ तक आते थे, फिर मैं दुआ करता तो तुम्हारी परेशानी दूर होती थी। हाँ हाँ, हमारी परेशानी दूर होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस पीर ने रोते हुए अपनी माँ की कब्र से अपने मुरीदों को ये पैगाम दिया था कि कान खोल करके सुन लो, जब तुम परेशान होते थे तो मेरे पास आते थे, और जब मैं दुआ करता था तुम्हारी परेशानी दूर होती थी। तो कमाल मेरा नहीं होता था, बल्कि जो माँ आज कब्र में जाकर के सो गई है, मैं इस माँ का दामन पकड़ के रब की बारगाह में कहता था, ऐ मौला मेरी दामन के, मेरी माँ के दामन के वास्ते की लाज रख लेना, मेरे मुरीद की परेशानी दूर कर देना। पीर कहता है आज के बाद जब तुम परेशान होगे तो मैं किस माँ का दामन जाके पकड़ूंगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। जरूरत इनको भी होती है, समझ रहे हैं, जरूरत इनको भी होती है। इन पीरों के कमाल नहीं है, इनकी करामत नहीं है, ये माँ बाप की खिदमतें करते हैं, तब जाके तुम्हारे लिए करामत नजर आती है। हाथ चूम रहे हो, चूमो यार, हम मुखालिफ नहीं है, चूमो चूमो पीरों के हाथ, लाइन लगा के चूमो, खूब चूमो, पूरा दिन चूमो, लेकिन कभी बाप के भी हाथ चूमो, कभी माँ के भी पैर चूमो। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत सैयदुना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते, अगर कोई बेटा अपने बाप के जिंदगी में एक मर्तबा कदम चूम ले, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा कदम चूम ले, कहते 10 साल की नफली इबादतों से खुदा उसे वो नहीं देगा जो एक मर्तबा बाप के कदम चूमने से दे देगा। एक मर्तबा कदम चूम ले, ज़रा सोचो तो सही यार, इस बाप के भी हाथ चूमो, इस माँ के भी हाथ चूमो। और मैं कहता हूँ अपने नज़रिए बदलो, अल्लाह अकबर, अपना तर्ज ज़िंदगी बदलो, अल्लाह अकबर कबीरा, लाइफ स्टाइल चेंज करो। जो आप ये ज़िंदगी जी रहे हो ना, ये मतलब क्या गलत ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जियो, मुसलमानों वाली ज़िंदगी जियो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने घरों में जब आया करो माँ बाप को सलाम किया करो, जब घर से निकला करो माँ बाप की दस्तबोसी करके निकला
निकला करो, बाप के हाथ चूम के निकला करो, माँ की कदम बोसी करके निकला करो। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर फ़कीरों की खिदमतें करने से वो नहीं मिलता जो माँ की खिदमत करने से मिलता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को दुनिया जानती है, बहुत बड़े तसव्वुफ़ में इमाम हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आप अल्लाह का जलवा हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, जलवा हुजूरी पाने के लिए अपने घर से निकल गए। जंगलों में 11 साल भटकते रहे, पत्ते चबा चबा करके गुजारा किया, दरियाओं का पानी पी पी करके गुजारा किया। 11 साल के बाद रिटर्न हुए, पलटे, आबादी में आए, रात का वक्त था, दरवाजे पे आकर खड़े हुए, दस्तक देख के दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, माँ दरवाजा खोलेगी, लेकिन एक आवाज आई, बायज़ीद तूने माँ को सुख न दिया है, माँ को दुख भी मत दे। तू 11 साल माँ से दूर रहा, तूने एक गिलास पानी तक माँ को नहीं पिलाया, तूने कभी माँ का बिस्तर नहीं बिछाया। ए बायज़ीद माँ को सोने दे, जब माँ बेदार होगी तो दस्तक देना। बायज़ीद घर के दरवाजे से टेक लगा करके माँ के अल्लाह अकबर बेदार होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही घर की नाली से पानी बह करके बाहर निकला, हजरत बायज़ीद को इल्म हो गया मेरी माँ तहज्जुद अदा करने के लिए बेदार हो गई। यहाँ पे रुक करके मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ये माएँ थी, इनका तकवा औलाद की परवरिश में असर लाता था, इनकी अल्लाह अकबर कबीरा दुआएं औलाद की परवरिश में असर दिखाती थी, औलाद की नेक नेक बना दिया करती थी। ये माएँ कल की थी जो तहज्जुद पढ़ती थी, आज की माएँ हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, इनकी नमाज़ें अल्लाह अकबर मार्केटों में कज़ा हो रही है। ज़ोहर देखो अल्लाह अकबर कबीरा, ये मार्केटों में एक जुमला बोल दूं ताऊ वाला, धर्राटे काट रही है मार्केटों में। अरे बोलो बताओ मुझे, अल्लाह अकबर कबीरा, मार्केटों में अल्लाह अकबर माओ बहनों को देखो, मगरिब में आती खाना बनाया, इशा में मोबाइल पे लग गई, अल्लाह अकबर कबीरा, फजर में ये उठी नहीं है, ज़ोहर मार्केटों में, असर आने में, मगरिब खाने में, इशा मोबाइल चलाने में, फजर सोने में इन्होंने खत्म कर दी है। फिर ये अल्लाह अकबर, फिर ये उम्मीद लगाती हैं इनके बेटे वफादार होंगे, इनकी बेटियां वफादार होंगी। आज की माओं का आलम ये देख लो, शादियों में जाती हैं, बेपर्दगी का आलम देखो। मैं पूछना चाहता हूँ, जब माँ पर्दा ना करेगी अल्लाह अकबर तो बेटी कैसे पर्दा करेगी? इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, किसी की बेटी नहीं बिगड़ती, इसमें माँ का रोल होता है, इसमें माँ का किरदार होता है। ये बेचारा बाप तो सुबह को निकलता है घर से, शाम तक काम करता रहता। जानते हो औलाद को पालने के लिए, औलाद को ऊंचा देखने के लिए बाप कितनी मर्तबा नीचा हो गया। काम काम पे अल्लाह अकबर, कभी टाइम पे खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, लोगों की गालियां सुनी, सुबह को निकला, शाम को घर में आया। बाप को नहीं पता असली जिम्मेदार माँ है, असली जिम्मेदार बेटी के कदम डगमगा रहे हैं, तो इसका दोषी मैं बाप को नहीं माँ को ठहराता हूँ। बाप निर्दोष है, माँ दोषी है, माँ अल्लाह अकबर जिम्मेदार है। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, जब तुम्हारी बेटियों के सरों से चादरें नीचे आ जाएं, उनके गलों में दुपट्टे आ जाएं, बेटी को मारना नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद बेटी को तादीबी कार्रवाई मत करना, बेटी को प्यार से समझाना, बेटी को लाड से समझाना, पहले सीने लगाना, पेशानी चूमना और उसके गले से चादर निकाल के बेटी के सर पे डाल के कहना, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लख्ते जिगर, ये चादर सर पे डालना किसी और की सुन्नत नहीं, जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, पुराना कदीम जुमला है, बहुत अच्छा पैगाम। शजरु बिसमरी ही, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मतलब इसका ये है,
बेटी माएँ बेटियों से पहचानी जाती हैं। अगर किसी की बेटी को जानना चाहते हो कि ये बेटी कितनी नेक है तो उसकी माँ का अंदाजा लगाओ। माँ मार्केटों में तो नहीं घूम रही है, माँ मार्केटों में तो तफरी नहीं कर रही है, माँ बेपर्दा तो नहीं रहती है, माँ निरी शॉपिंग तो नहीं करती है, माँ निरी अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या निरी दुनियादार तो नहीं है। बेटे का पैगाम लेकर के जाओ तो पहले उसकी माँ को देखो। जोर से बोलो, ये बेटियां किससे पहचानी जाती हैं? माओ से पहचानी जाती हैं। मैं कहता हूं आज जो बेटियों के कदम डगमगा रहे हैं, बाप कम जिम्मेदार है, भाई कम जिम्मेदार है, वो बेचारे परदेश निकल गए, उनकी मजबूरी है, उन्हें बहन की शादी भी करनी है, बाप की मजबूरी है बेटी की शादी भी करना है। तो बेटियां जवान है, उसे रातों को नींद नहीं आ रही है, वो चाहता है इज्जत के साथ बेटी मेरे घर से रुखसत हो जाए। और जवानों तुमसे भी कहना चाहता हूँ आज ये गैर जिम्मेदाराना जिंदगी मत गुजारो। आज तुम गैरों को देखो, उनके दरमियान तंजीमें तहरीक चल रही, फाउंडेशन चल रहे, उनके दरमियान कितने दल हैं, कोई ये दल कभी वो दल, कभी ये दल कभी वो दल। अल्लाह अकबर, वो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे अल्लाह अकबर मतलब क्या है, हमारे यहाँ का जो साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बीजेपी का है, उसका मैंने किरदार देखा, उसके जीतने की वजह जब मैंने तलाश की तो मुझे बताया ये अल्लाह अकबर हर साल गरीबों में घूमता है, गांव गांव जाता है और गरीबों की बच्चियों को तलाश करता है और बगैर किसी भेदभाव के धर्म का मजहब का चश्मा हटा करके ये हर मजहब की गरीब बेटी की शादी कराता है। इसके जीतने की वजह जो है वो यही है, इसने गरीबों की बेटियों की शादी कराई है। यार जो काम हमें करने चाहिए थे वो काम गैर लोग कर रहे हैं। और जवानों आओ मैदान अमल में आगे बढ़ो, अल्लाह अकबर एक फाउंडेशन तैयार करो, एक तंजीम तैयार करो। आप कहते हो अब दुनिया में गरीब नहीं रहे, गरीब आज भी बहुत हैं, वो उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं, वो इंतजार करते कोई आएगा। हमने तो बकरा ईद में भी देखा है, मालदारों में गोश्त जाता है, तू मुझे हाजी कह मैं तुझे हाजी कहूं, तू मेरे घर गोश्त भिजवा मैं तेरे घर गोश्त भिजवाऊं। कुर्बानी का तो ये मतलब नहीं था तू मुझे दे मैं तुझे दूं, कुर्बानी का मतलब ये था अमीर तो साल भर खाते रहते हैं, गरीबों को नहीं मिला करता है, तो जिनके यहाँ गोश्त नहीं होता हमें सबसे पहले उनके यहाँ भिजवाना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग चेहरे देख करके सलाम करते हैं। मैं कहता हूं जवानों मैदान अमल में आओ, तुम्हें कोई गरीब मिले अल्लाह अकबर कबीरा जाकर के उसकी मदद करो। किसी बीमार को देखो, आज आप देख रहे रिक्शा चलाने वाला था, एक गरीब था, मजदूरी करने वाला था, अचानक बीमार हो गया, मौलिक बीमारी का शिकार हो गया, अल्लाह अकबर बेबस हो गया, लाचार हो गया, 4 साल से बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है। अंदाजा लगाओ वो कहां से इलाज कर रहा होगा। उसकी बीबी ने अपने जेवरात कुंडल झाले बेच दिए, पासे बेच करके शोहर का इलाज कराया। अब जब तमाम आसासा बिक गया तो अल्लाह अकबर शोहर को लेकर घर में बैठी है, भीख मांग रही है। ओ खुदा की कसम तुम्हें ऐसे बीमार नजर नहीं आते, तुम शादियों के मौके पर जाते हो। मैंने अभी यही तो कहा था, जिंदगी का तर्ज बदल लो, तरीका बदल लो, लाइफ स्टाइल चेंज कर लो। तुम शादियों में जाते हो, लिफाफे लेकर के जाते हो, जाकर के 1000-2000 दे करके आते हो। मैं कहता हूं शादी में दो या मत दो, लेकिन जब किसी बीमार की इयादत के लिए जाओ तो 1500 रुपए का लिफाफा जेब में रख के लेकर के जाओ, उस बीमार को दे करके आओ। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप निर्दोष, भाई निर्दोष, उसकी जिम्मेदारी है बहन को इज्जत से रुखसत करना है। बाप की नींद हराम है, रातों को उठ उठ के गरीब को नींद नहीं आती, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इस समाज में जहां गरीब बच्चियों की जिंदगी बोझल होती चली जा रही है, वहां अमीरों के अल्लाह अकबर तरीके देखो, बेगैरतों की बेगैरती देखो, बेशर्मों की बेशर्मी देखो। मेरे यहाँ अल्लाह अकबर कबीरा एक MBBS डॉक्टर ने अपनी बहन की जब शादी की, अल्लाह अकबर कबीरा अपने बहनों को जहेज में एक धार कार दी, 20 लाख का नकद कैश दिया, चेक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा 500 बाराती को 5 स्टार खड़े होकर के उसने खाना दिया। अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहता हूँ, धार कार देने वाले, 20 लाख का कैश देने वाले, 500 लोगों को बारातियों को 5 स्टार खड़े होकर के अल्लाह अकबर खाना खिलवाने वाले, क्या तेरे घर में गरीब बच्चे नहीं हैं? तो मुझे बताया गया हजरत इसकी सगी बहन, इसके चचा की बेटी, इसके चचा का इंतकाल हो गया,
इसके चचा की बेटी के बालों में चांदी उतर आई, वो 35 साल को किरोश कर गई, लेकिन उसके यहाँ कोई रिश्ता नहीं आया। मैंने कहा डॉक्टर बेगैरत अपनी बहन को थार न दे करके, 20 लाख का कैश न दे करके, कुछ पैसे बचा करके अपने चचा की बेटी की भी शादी करा देता। और खुदा की कसम, तेरे चचा की बेटी रुखसत बाद में होती, जन्नत से अल्लाह अकबर, मदीने से जन्नत का मुस्ता पहले मिल जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर। लेकिन बात साफ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रोल प्ले जो स्टाइल इख्तियार कर रहे हैं वो तो सलमान खान शाहरुख खान का कर रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आएगा इनको। इन्हें पता होता, हजरत अबू बकर की जिंदगी पढ़ते तब पता होता ना कि मखलूक के साथ हमदर्दी का सिला क्या होता है। अगर हजरत उमर को पढ़ते तब पता होता ना, उस्मान गनी को पढ़ते तब पता होता ना। लोग एतराज कर जाते, उंगली उठा रहे हैं, नारे हैदरी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं। यार शर्म करो, शर्म। इस्लाम का खून कर रहे हो। इन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा फहराया। वो है उमर, वो उमर जो आधी दुनिया का हुक्मरान था। लेकिन जानते हो लिबास कौन सा पहनते थे? 22 के 17 पैबंद लगे हुए थे, ऐसा लिबास पहनते थे। और झोली में दाना चावल खाना लेकर के गरीबों को जाकर के खिलाया करते थे। गरीबों की बकरियों के दूध दूकर करते थे। ये उनकी जिंदगी थी। पढ़ा तभी तो पता चलेगा ना। आधी दुनिया पे ऐसे इस्लाम का झंडा नहीं गाड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उमर के जबान और सीने पे अल्लाह ने हक जारी फरमाया। जिस रास्ते से मेरा उमर गुजरे शैतान गुजर नहीं सकता। वो उमर है, वो उमर। जब इंतकाल हुआ ना, एक हबशी गुलाम था, फिरोज नाम था उसका। जालिम ने ऐसा खंजर तैयार किया, दोनों तरफ उसके धार थी, इधर भी धार इधर भी धार। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे उमर, जाके जख्मी कर दिया। हजरत उमर पीछे हटे, एक साहब या मिंबर पे मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज पूरी की। हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। 26 तारीख को दिल हिज्जा की जख्मी हुए, यकुम मुहर्रम और हराम को विसाल हुआ। जब इंतकाल हुआ मसहरी में लेटे थे, मौला अली आ गए, शेर खुदा आ गए, हैदर कर्रार आ गए। कहा चेहरा दिखाओ। अबू उमर फारूक आजम का चेहरा देखा, रोने लगे, पेशानी चूमी। हजरत उमर कह रहे हैं, और तुम मतलब क्या भेदभाव कर रहे हो? अली अली करते हो, उमर कहते हो नानी मरती है। ये क्यों नहीं कहते नगर नगर डगर डगर? अबू बकर अबू बकर। तुम जन्नत के सर्टिफिकेट दोगे, जन्नत के टिकट तुम दोगे। जन्नत किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबी जन्नती हैं। अब तुला कोई किताब, हर सहाबिये नबी, दोनों हाथों को बुलंद करें, हर सहाबिये नबी, और बुलंद आवाज से हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत खूब। अजीब तमाशा बना के रखा, बहनी की तरह फिर रहा मार्केट में, लोग गुमराह कर रहा। देखो इस किताब में ये लिखा, इस किताब में ये लिखा। तुम भी इतने भोले वाले हो, सुन लेते हो। तुम कुरान लाओ ना सामने, कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा, और हम तो ये दिखाओ कुरान में ये लिखा हर साहबी जन्नती हैं। तुम नहीं दिखा रहे, तुम्हें उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। कुरान मुक़द्दस ने क्या कहा? हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे 2 वजीर आसमानों में, 2 वजीर जमीनों में। जमीन के वजीर एक अबू बकर, एक उमर। यार आंखों पर चश्मा लगा के आंखें बंद कर लेते हो, मदीना जाके तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें सूझता नहीं कि हुजूर के पहलू में अबू बकर भी लेटे हैं, उमर भी लेटे हैं। नबी ने पहलू में अबू बकर को भी लिटाया है, उमर को भी लिटाया है।
यार समझना चाहिए, मैं इख्तिलाफ डालना नहीं चाहता हूं, मेरा मकसद इस्लाह है, इस्लाह। लेकिन इतने सीधे भी मत बनो कि हम झगड़े वाले नहीं है कि अपना ईमान ही खराब कर लो। हाँ, इतना कंप्रोमाइज भी ठीक नहीं है, एक हद है। ये लोकतंत्र मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है, हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक यहाँ आज़ादी दी गई है। हमें क्या खाना हम तय करेंगे, हमारा संविधान हमसे कहता। हमें क्या पहनना, हमारा संविधान हमें इसकी आज़ादी देता। लोग हमारी देशभक्ति पे एतराज कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि मुसलमान को मोहब्बत है या नहीं। वो अपना चैनल चलाने के चक्कर में एक माइक बना लेंगे और घूमते फिर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या, तो तुम भी बड़े भोले वाले हो, बड़े फख्र से कह रहे हो मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मेरी वीडियो आ जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, फेसबुक पे आ जाएगी। वीडियो चक्कर में इस्लाम को नुकसान कर रहा। पता कुछ है नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके सवालों को जवाब दिया करें। ये अपने चैनल चला रहे हैं, चैनल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। ये ठलुए ये यूट्यूब देख रहे हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। चैनल बनाया, मीडिया का नाम दिया, एक माइक रखा, हाथ में लिया और गले में मतलब क्या कोई डाल दी और निकल कर गले में डाल के निकल गए। बोले हम इस चैनल से आए, हम इस न्यूज से आए, हम इससे आए, और उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं कि बताओ कौन जीतेगा। ये कह रिया वो जीतेगा। अबे खामोश हो जा, वक्त बताएगा कौन जीतेगा। जोर से बोलो, वक्त बताएगा कौन जीतेगा। तुम देख रहे हो कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, सदा किसी की नहीं रही। मौला अली फरमाते जालिम की ताकत है, उम्र कम है जालिम के अंदर। उमर अगर लंबी जिंदगी जी लिया तो सबको बर्बाद कर जाएगा। अगर मतलब अल्लाह अकबर, अगर मतलब क्या है, जालिम लंबी उम्र जी गया, जालिम जो है अगर लंबी उम्र जी गया तो सबको बर्बाद कर देगा। ये सबकत लिसानी की वजह से हुआ। अर्ज कर रहा था, मौला अली फरमाते जालिम की ताकत ज्यादा है, उम्र उसकी कम है, तो ये जल्दी निमट जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहना चाहता हूं हर नौजवान को उसका सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोग उनके सवाल का जवाब दें और उनसे पूछे बताओ कौन से न्यूज से आए हो, कौन से चैनल से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी देशभक्ति पर शक करने वालों, अगर तुम्हें इतना ही बड़ा शक है, तुम हमें देश प्रेमी नहीं मानते। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो एक पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे भारत में जहां जहां जा रहा हूं और जरूरत वक्त जरूरत समझ रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा कहता हूं हमारे नौजवानों को एक साइड रख दो, हमारे बुजुर्गों को साइड कर दो, हमारे बच्चों को इग्नोर कर दो, इन सब को एक साइड रखो और हमारे उलमा को अल्लाह अकबर कबीरा आप आसमानों ऐसी जगह ले जाओ, हमारे देश की आर्मी को, हमारे देश की फौज को आप पीछा कर दो और इन हाफिजों को आगे कर दो। फिर देखना मुसलमान देश से कितना प्यार करता है। और खुदा की कसम, या तो अपनी गर्दन दे के आएगा या दुश्मन की गर्दन लेके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। हमारी रग काटो, उससे खून निकलेगा, उससे भी हिंदुस्तान निकलेगा। बेशक बेशक। यार कैसे कैसे लोग आ गए, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। बस आपसे कहना चाहता हूं अपना किरदार बदल लो, हुजूर के गुलाम हो जाओ, हुजूर के आशिक हो जाओ। उन राहों पे चलो जिन राहों से चल के हुजूर का इश्क आता है। उन राहों पे मत बैठो जिन राहों से हुजूर के गद्दार बनाए जाते हैं। आला हजरत की बारगाह में कुछ लोग गए, इस्तिफ्त लेकर के गए, जो बच्चे पढ़ के निकले वो रो रहे थे। जाने वालों ने बच्चों से पूछा, मारा है इमाम ने? जवाब न दिया। अंदर जब पूछे तो आला हजरत अपनी मसनद पे बैठ के रो रहे हैं। कहा आप भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही, फलसफा क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आशिक रसूल बनाता हूँ। और ये वक्त की जरूरत है, इसलिए कि आलिम बिक जाते हैं, मुस्तफा के आशिक नहीं बिकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो बिक गए जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ ये जो मार्केटों में घूम रहे हैं, सहाबा से मुतनफ्फर कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कुरान में हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। तू कोई किताब ला के दिखा, इसकी नफी कर। तो याद रखो, कुरान के मुकाबले किसी किताब को मानोगे, कोई टकराएगी नहीं मानेंगे, और अगर इसके मुताबिक होगी तो सीने लगा लेंगे। तक़वियतुल ईमान टकरा गई, जूते की नोक पे उड़ा दी। तमीहीद ईमान आला हजरत की मुताबिक हो गई, सुन्नियों के दिलों में है।
बोलो। तो जो किताब है कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, उन्हीं को मानो, वरना कुरान सबसे बड़ी दलील है तुम्हारे लिए। बेशक। बोलो। बेशक। कुरान से बड़ा रहनुमा कोई नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अपनी जिंदगी आसान कर लो, जिंदगी को मुश्किल मत करो। हजरत उमर का चेहरा मौलाए कायनात ने आकर के देखा, कितना प्यार था, पेशानी को चूमा, एक जुमला इरशाद फरमाया। मौलाए कायनात बोले जैसा नामे अमाल उमर इब्ने खत्ताब ने तैयार किया है, किसी ने इन जैसा नामे अमाल अपना तैयार न किया। ए अल्लाह, अली तुझसे दुआ मांगता है जब मैं भी तेरे पास आऊं तो उमर जैसा नाम है आमाल तैयार करके लेकर के आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर, हजरत अली उमर के नाम आमाल पे फख्र कर रहे हैं, उनकी जिंदगी पे नाज कर रहे हैं। कौन? उस्मान गनी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी को जब बलवाइयों ने शहीद करना चाहा तो मौला अली को पता चला। मौला अली अपने दोनों शहजादों को लेकर के आए, इमाम हसन को लेकर के आए, इमाम हुसैन को लेकर के आए और दोनों को उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। कहा बैठो, कोई अंदर जाके अमीरुल मोमिनीन को तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हसन भी हाथ में तलवार लेकर पहरा दे रहे हैं, हुसैन भी अल्लाह अकबर हाथ में तलवार लेकर के पहरा दे रहे। मुझे बताओ, अगर अली की उस्मान गनी से ना बनती तो इमाम हसन उनके दरवाजे पे पहरा क्यों देते? हसन पहरा क्यों देते? हुसैन पहरा क्यों देते? और अली अपने बच्चों को उनके दरवाजे पे खड़ा क्यों करते? बोलो। आपस का प्यार था, बोलो, आपस की मोहब्बत थी। इनकी जिंदगियों की तरह इनकी जिंदगियों पे अपनी जिंदगी बनाओ, आसान कर लो। यही हजरत उस्मान गनी बात को समेट रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी जिंदगी है। एक शख्स हुजूर के पास पहुंचे, या रसूलल्लाह मेरी बेटी जवान है, बारात आने वाली, मेरी मदद कर दो। हुजूर ने फरमाया उस्मान गनी से जाकर के मेरा नाम ले दो। वो शख्स गया, उस्मान गनी को जाकर के देखा, अपने गुलाम को डांट रहे, उससे कह रहे तूने रात चराग की बत्ती तेज कर दी थी यार, हल्की रखा कर ताकि अगली रात में वो तेल काम आ जाए। इन्होंने सोचा यार जो अपने गुलाम को चराग के तेल बत्ती के तेज होने पर डांट रहा हो वो मुझे क्या देगा। वापस आ गए, हुजूर फरमाते तुम गए नहीं। कहा आका गया था लेकिन बात को घुमा दिया। हुजूर सब समझ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जाओ मेरा नाम लेकर देखो तो सही। ये फिर दूसरे दिन फिर गए, इन्होंने जाकर के देखा कि गुलाम को डांट रहे हैं कि यार तुमने मतलब क्या है, खाने में नमक तेज कर दिया था, हल्का हल्का डाला करो ताकि अगले खाने में काम आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते फिर मेरी हिम्मत न काम न किया यार, जो गुलाम को चराग की बत्ती के तेज होने पर डांट रहे हैं और नमक के तेज होने पर डांट रहे वो मेरी क्या मदद करेंगे। नबी फरमाते तुम गए नहीं। जोर से या रसूल अल्लाह। काका गया था, बोले जाओ मेरा नाम लो। अब ये कहते मुझे सवाल करना ही है, हिम्मत को इकट्ठा किया। बोले वो कुछ किसी को डांट रहे हो, मुझे तो कहनी है अपनी बात। पहुंचे तो जाकर के उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़े हो गए। उस्मान गनी ने कहा तुम 2 मरतबा आए चले गए, आ जाओ ना, क्यों आते हो चले जाते हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये शख्स गया, जिंदगी को यार गरीबों की आसान कर दो अल्लाह तुम्हारा भला कर देगा, यार गरीबों का भला करो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनो, हजरत उस्मान गनी के पास ये शख्स पहुंचे, कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। हुजूर का नाम सुनो। उस्मान गनी खड़े हो गए, बिठाया, कहा मेरे आका ने क्या पैगाम दिया। कहा हुजूर का पैगाम है मेरी बेटी की बारात आने वाली, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पल्ले ऊंचा बोलो, मेरे पास पल्ले मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, मेरी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा मेरे साथ आओ। अंदर ले गए और जा करके आपने अल्लाह अकबर कबीरा अलमारी को खोल दिया और खोलने के बाद का जितना पैसा चाहते हो इतना ले लो, जितनी दौलत तुम्हें चाहिए इतनी निकाल लो। उस शख्स ने अपनी जरूरत के मुताबिक अल्लाह अकबर दौलत को लिया, पैसे को लिया और अपने दामन में लपेट लिया। दामन में लपेटने के बाद बाहर आया और आकर के कहने लगा हुजूर एक सवाल है मेरा, बुरा ना माने तो मैं सवाल करूं। कहा बताइए, मेरे आका के फरिश्तादा हो, तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस शख्स ने कहा था हुजूर मैं पहली बार आया तो आप अपने गुलाम को डांट के कह रहे थे कि तूने चराग की बत्ती को तेज कर दिया, और दूसरी बार आया तो कह रहे थे तूने खाने में नमक तेज कर दिया, हल्का डालता तो कल को काम आता, चराग की बत्ती कम होती तो कल रात तेल जलने में काम आता। अल्लाह अकबर कबीरा। को बोले चराग की बत्ती तेज होने में क्या फल, अल्लाह अकबर खराबी है, ये तो थोड़ा बहुत जल जाएगा तो इतना बड़ा नुकसान क्या है, और नमक के तेज होने में इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है मेरी नजर में। और आपने जैसे ही
मैंने हुजूर का नाम लिया तो आपने अलमारी को खोल दिया, इतनी दौलत मुझे दे दी, क्या बात है। तो उस्मान गनी ने तारीख साज जुमले कहे थे, इरशाद फरमाया ये जो आटे में नमक डला था मुझे इसका हिसाब देना है, ये जो चराग की बत्ती तेज हुई थी ये इसका भी मुझे हिसाब देना है, लेकिन ये जो अलमारी पैसे की मैंने तेरे वास्ते खोल दी और तूने इससे दौलत निकाल ली, मुझे इसका हिसाब नहीं देना है। वो साइल कहने लगा हुजूर चराग का हिसाब देना है, खाने के नमक का हिसाब देना है, इस पैसे का हिसाब नहीं देना है। संभल के खुश अकीदा मुसलमानों, उस्मान गनी का जुमला दिल की तख्ती पे सुनहरी कलम से लिख करके लेकर के जाना। उस्मान गनी कहते हैं अरे नादान, जो पैसा अल्लाह रसूल के नाम पे दिया जाता है उसका हिसाब नहीं होता है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे हैदरी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत अब ये इनकी मोहब्बत है, ये नारे लगा रहे हैं, बताओ मैं इन रोक थोड़ी सकता हूँ, लेकिन वक्त तो फालतू हो रहा, मुझे भी दिख रहा, ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया आपका, माज़रत चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, बस आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो बेटियाँ आज इनके कदम डगमगा रहे हैं, हमारी बेटियाँ ऐसी नहीं हैं, समझ रहे हो, इसमें माएँ जिम्मेदार हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें, और हम मालदार भी जिम्मेदार हैं। हम अपने लिए जी रहे हैं, हमने गरीबों की नहीं, बिल्कुल ज़िंदगी उनकी आसान करने की नहीं सोचा। यार हमारे बस्ती में, हमारे महल्ले में, अरे हमारी सगी भांजी, हमारे चचा की बेटी हमें नज़र नहीं आती, लिहाजा इनके लिए थोड़ा थोड़ा निकालो, इनकी ज़िंदगी आसान करो, गरीबों के लिए थोड़ा काम करो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है इसमें जो अगलात हुए मौला उनको माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी महफिलें जो है ना, देखो मैंने, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि तुम ये मिलाद मत सजाओ, ये समझ लो मैंने आपसे कहा वो सरकार गौसे आज़म जो एक पैर पे खड़े होकर के पूरा पूरा कुरान पढ़ते थे, वो भी हुजूर का मिलाद मनाते थे। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, हुजूर का मिलाद मनाओ, साथ में नमाज भी पढ़ो, नियाज भी करो, साथ में नमाज का एहतमाम भी करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नमाज ही पढ़ो और इन महफिलों से दूर हो जाओ। यार सबसे बड़ी दलील गौसे आज़म को मानते हो ना, वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मनाते थे। आला हजरत ने 4 साल की उम्र में 2.25 घंटा हुजूर का मिलाद मनाया था। कितने बड़े आशिक थे आला हजरत। 6 साल की उम्र थी, 6 साल की, 4 साल में नाजरा मुकम्मल कर लिया, 6 साल की उम्र में 2.25 घंटे जब तकरीर किया ना हुजूर के मिलाद पे, तो यार इतने बड़े बड़े, लेकिन इनकी नमाज़ें नहीं छूटी हैं। ये जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, टाइम हो गया तो वहीं ट्रेन रुक गई, नमाज़ें इनकी अदा हुई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।